बच्चों, कभी आपने सोचा है कि हम नाखून बार बार क्यों काटते हैं, फिर भी दोबारा बढ़ जाता है? आखिर नाखून क्यों बढ़ते हैं? इस छोटे से प्रश्न के माध्यम से लेखक जो है मानव संस्कृति, सभ्यता और विकास पर गहरा सोच और विचार प्रस्तुत किया है। नमस्कार बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूं कि आप सभी बढ़िया होंगे। बच्चों, आज के क्लास में आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th हिंदी का चौथा चैप्टर, जिसका नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं। और इसी पाठ का आज बेहतरीन सारांश जानने वाले हैं और सारांश के माध्यम से ये जानने की कोशिश करेंगे कि मानव संस्कृति और सभ्यता और विकास पर कितना गहरा सोच और विचार प्रस्तुत किए हैं लेखक, जिनका नाम है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। लेकिन नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ का बेहतरीन सारांश पढ़ने से पहले हम लेखक का परिचय जानेंगे, ठीक है? तो फटाफट रेडी हो जाइए, चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। देखिए, लेखक का परिचय जानेंगे सबसे पहले। तो लेखक का नाम है हजारी प्रसाद द्विवेदी। याद रखिएगा बच्चों कि नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ के लेखक का नाम क्या है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगर इनके जन्म की बात करते हैं तो इनका जन्म हुआ था 19 अगस्त 1907 ईस्वी को। कब? 19 अगस्त 1907 ईस्वी को। और कहाँ हुआ था? तो ध्यान दीजिए, उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के आरत दुबे का छपरा नामक गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था भाई? उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के आरत दुबे का छपरा नामक गांव में। अगर इनकी मृत्यु की बात करते हैं तो इनका मृत्यु हुआ था 19 मई 1979 ईस्वी को। कब हुआ था? 19 मई 1979 ईस्वी को। पिताजी का नाम था श्री अनमोल द्विवेदी। क्या नाम था? श्री अनमोल द्विवेदी। माताश्री का नाम था श्रीमती ज्योतिषमती। श्रीमती ज्योतिषमती इनके माताश्री का नाम था। आगे क्या दिया है इनके बारे में? दिया है कि इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही संस्कृत के माध्यम से हुई। उच्च विद्यालय के लिए ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय गए। वहाँ से इन्होंने ज्योतिषाचार्य की उपाधि प्राप्त की। कबीर पर गहन अध्ययन करने के कारण 1949 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय ने इन्हें PhD की मानक उपाधि से सम्मानित किया। देखिए, इनकी प्रारंभिक शिक्षा की बात करें तो घर पे ही शुरू हो गई थी। किस विषय में? संस्कृत भाषा में, ठीक है? किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। और उच्च शिक्षा के लिए कहाँ चले गए? तो भाई ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय गए। फिर वहाँ पर उन्होंने ज्योतिषाचार्य की उपाधि प्राप्त की। फिर कह रहा है कबीर पर गहन अध्ययन करने के कारण उनको 1949 में लखनऊ विश्वविद्यालय ने इन्हें क्या कर दिया? PhD की मानक उपाधि से सम्मानित किया, यानी PhD डिग्री जो है इनको दिया। फिर कह रहा है कि 1957 ईस्वी में भारत सरकार के द्वारा इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया। फिर बाबू, भारत सरकार के द्वारा इन्हें पद्म भूषण भी मिल चुका है। क्या मिला है? पद्म भूषण, ठीक है? चलिए, अगर इनके साहित्यिक रचना की बात करते हैं तो देखिए दिया है अशोक के फूल, कुटज, कल्पलता, बाणभट्ट की आत्मकथा, पूर्णवा, चारू चंद्र लेख, अनामदास का पोथा, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य की भूमिका आदि, ये सभी इनके प्रमुख रचनाएं हैं। चलिए, पाठ का परिचय देख लेते हैं कि भाई किस विषय में चर्चा की गई है। तो देखिए, प्रस्तुत निबंध नाखून क्यों बढ़ते हैं। पहले याद रखिए, नाखून क्यों बढ़ते पाठ जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, वह अपने आप में क्या है? निबंध है। तो कह रहा है कि प्रस्तुत निबंध नाखून क्यों बढ़ते हैं में मनुष्य की मनुष्यता का सत्कार कराया गया है। लेखक के अनुसार नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की पार्श्व वृत्ति का प्रतीक है और उन्हें काटना या ना बढ़ने देना उसमें निहित मानवता का। आज से कुछ ही लाख वर्ष पहले मनुष्य जब वनमानुष की तरह जंगली था, उस समय नख ही उसके अस्त्र थे।
आधुनिक मनुष्य ने अनेक विनाशकारी अस्त्र शस्त्रों का निर्माण कर लिया है, अतः नाखून बढ़ते हैं तो कोई बात नहीं, पर उन्हें काटना मनुष्यता की निशानी है। हमें चाहिए कि हम अपने भीतर रह गए पशुता के चिन्हों को त्याग दें और उसके स्थान पर मनुष्यता को अपनाएं। यानी लेखक जो है बताना चाहते हैं कि आज से लाखों वर्ष पहले जब हम मनुष्य थे तो हमारे अस्त्र शस्त्र कौन हुआ करते थे? ये नख, ये नाखून। लेकिन आज के समय में देखा जाए तो हमने अनेकों प्रकार के अस्त्र शस्त्र का निर्माण कर लिया है, लेकिन ये नाखून का काटना जो है ना, ये मनुष्यता की पहचान है। नहीं तो हम पहले अगर नाखून बढ़ा के रहा करते थे तो इसका मतलब है कि हम पशु के समान थे, लेकिन पशु से मानव बनने का इसका मतलब है कि हम लोगों के अंदर जो पशुता के जो चिन्ह हैं उनको त्याग कर मानवता का चिन्ह अपना लिया जाए, उसी पर ये गहरा चोट करते हैं। कौन? हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है बाबू, चलिए तो अब शुरू करते हैं पाठ का सारांश। देखिएगा ध्यान से, चलिए शुरू करते हैं। दिया है कि प्रस्तुत पाठ नाखून क्यों बढ़ते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया है। इसमें लेखक ने नाखूनों के माध्यम से मनुष्य के आदिम बर्बर प्रवृत्ति का वर्णन करते हुए उसे बर्बरता त्याग कर मानवीय गुणों को अपनाने का संदेश दिया है। प्रस्तुत पाठ जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो किसके द्वारा लिखा गया है? हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। और जो है इस पाठ में, इस लेखन में किसके बारे में बात करते हैं कि मनुष्य इससे पहले किस तरह का था? आदिम बर्बर की तरह। फिर बर्बरता को त्याग कर मानवीय गुणों को अपनाने का संदेश दिया है। कौन? हजारी प्रसाद द्विवेदी। आगे दिया है कि एक दिन लेखक की पुत्री ने प्रश्न पूछा कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। देखे होंगे बच्चों, ये अक्सर जो है छोटे छोटे बच्चे जो है ऐसे ऐसे प्रश्न कर देते हैं कि बड़े बड़े लोग जो है उस उलझन में पड़ जाते हैं और उसका जवाब नहीं होता है। ऐसा ही होता है कि लेखक की पुत्री जो है उनसे ये प्रश्न करती है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो बालिका ने इस प्रश्न से लेखक हतप्रभ हो गए। प्रतिक्रिया स्वरूप लेखक ने इस विषय पर मानव सभ्यता के विकास पर अपना विचार प्रकट करते हुए आज से लाखों वर्ष पूर्व जब मनुष्य जंगली अवस्था में था तब उसे अपनी रक्षा के लिए हथियारों की आवश्यकता थी। इसके लिए मनुष्य ने अपनी नाखूनों को हथियार स्वरूप प्रयोग करने के लिए बढ़ाना शुरू किया। आज से लाखों वर्ष पहले देखा जाए तो मानव के पास अस्त्र शस्त्र कौन थे? उनके नाखून, और उन्हीं को वो संभाल कर रखा करते थे, क्योंकि उनका सबसे मुख्य हथियार कौन था? नख, उनके नाखून। कह रहा है आगे कि क्योंकि अपने प्रतिद्वंदियों से जूझने के लिए नाखून ही उसके अस्त्र थे। इसके बाद पत्थर, पेड़ की डाल आदि का व्यवहार होने लगा। इस प्रकार जैसे जैसे मानव सभ्यता का विकास होता गया मनुष्य अपने हथियारों में भी विकास करने लगा। आगे सुनिए, दिया है कि उसे इस बात पर हैरानी होती है कि आज मनुष्य नाखून ना काटने पर अपने बच्चों को डांटता है। आज एक ऐसा समय है कि आज अगर हम अपने बच्चों को नाखून ना काटे तो लोग क्या कहेंगे। इसलिए लोग क्या करते हैं, जब बच्चे नाखून नहीं काटते हैं तो उनको डांटते हैं, बोलते हैं, मारते हैं, पीटते हैं। किंतु प्रकृति उसे फिर भी नाखून बढ़ने को विवश करती है। फिर भी देखते हैं कि 2-4 दिन में ही नाखून क्या होता है? बढ़ जाता है। मनुष्य को अब इससे कई गुना शक्तिशाली अस्त्र शस्त्र मिल चुके हैं। इसी कारण मनुष्य अब नाखून नहीं चाहता है, क्योंकि हमारे पास अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र हो गए हैं। अब नाखून जैसे शस्त्रों का हम क्या करेंगे? ठीक है, आगे सुनिएगा तब चीज़ समझ में आएगा। इस पाठ में लेखक सोचता है कि मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, मनुष्यता की ओर अथवा पशुता की ओर। इस पाठ में लेखक अपना विचार रखते हैं कि आखिरकार ये मानव जो है पशुता की ओर बढ़ रहा है या मनुष्यता की ओर? बताइए। कह रहा है कि अस्त्र शस्त्र बढ़ाने की ओर अथवा अस्त्र शस्त्र घटाने की ओर, या कह रहा है कि आज के युग में नाखून पशुता के
अवशेष हैं तथा अस्त्र शस्त्र पशुता के निशानी भी है। आगे बात करते हैं कि इसी प्रकार भाषा में विभिन्न शब्द विभिन्न रूपों के प्रतीक हैं। जैसे इंडिपेंडेंस शब्द का अर्थ होता है अनधीनता या किसी के अधीनता की अभाव, किंतु इसका अर्थ हमने स्वाधीनता, स्वतंत्रता तथा स्वराज ग्रहण किया है। क्यों? आगे सुनिए। कह रहा है कि मनुष्य किस बात में पशु से भिन्न है और किस बात में एक है। तो कह रहा है आहार, निद्रा आदि की दृष्टि से मनुष्य तथा पशु में समानता है। जो हम भोजन करते हैं पशु भी वही करते हैं, जैसे हम सोते हैं अन्य क्रियाएं करते हैं पशु भी वैसे ही करता है। फिर भी मनुष्य पशु से भिन्न है। मनुष्य में संयम, श्रद्धा, त्याग, तपस्या तथा दूसरे के सुख दुख के प्रति संवेदना का भाव है, जो पशु में नहीं है। आखिरकार पशु और मानव के बीच में डिफरेंस क्या है? दोनों भिन्न क्यों है? तो देखिए, मनुष्य के अंदर क्या है? संयम है, श्रद्धा है, त्याग है, तपस्या है तथा दूसरे के सुख दुख के प्रति संवेदना का भाव भी है, लेकिन पशु में नहीं है। मनुष्य लड़ाई झगड़ा को अपना आदर्श नहीं मानता है। वह क्रोधी एवं अविवेकी को बुरा समझता है। बात सही है कि नहीं? बताइए। आगे सुनिए। लेखक सोचता है कि ऐसी स्थिति में मनुष्य को कैसे सुख मिलेगा, क्योंकि देश के नेता वस्तुओं के कमी के कारण उत्पादन बढ़ाने की सलाह देता है, लेकिन बूढ़े आत्मावलोकन की ओर ध्यान दिलाते हैं। उनका कहना है कि प्रेम बड़ी चीज़ है जो हमारे भीतर है। इस निबंध में लेखक ने मानवीयता पर बल दिया है, महाविनाश के मुक्ति की ओर ध्यान खींचा है कि हम जितना आज के समय में हमने जितने भी हथियार बनाए हैं ना, वह एक दिन हमारे लिए ही विनाशकारी होगा। आपको मैं बता दूं जानकारी के लिए कि आज के समय में हम इतने बम बारूद बना चुके हैं ना कि अगर उसको एक साथ विस्फोट किया जाए ना, तो ये पृथ्वी, ये जिस गोला पर हम रहते हैं ना, ये गोला जो है, ये पृथ्वी जो है, एक बार नहीं 7 बार तबाह हो सकती है। हम इतने बम बारूद का आविष्कार कर लिए हैं कि अगर इसको हम एक साथ विस्फोट करें ना, तो ये पृथ्वी एक बार नहीं 7 बार तबाह हो सकती है। इस दुनिया में इतना बम बारूद हमने निर्माण कर लिया है। तो एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि यही अस्त्र शस्त्र हमारे लिए क्या होंगे? विनाशकारी होंगे। लेखक जो है इस पाठ के माध्यम से हमें ये बताना चाहते हैं कि भाई हम पशु और मानव एक जैसे ही हैं, लेकिन किस आधार पर? हम जो भोजन करते हैं पशु भी वही करते हैं। जैसे हम क्रियाएं करते हैं, जैसे सोना, उठना, बैठना, ये सारी क्रियाएं जो हैं पशु भी करती है, लेकिन हम उनसे भिन्न हैं क्योंकि हमारे अंदर संयम है, संवेदना है, एक दूसरे के लिए सुख दुख का भाव है, त्याग है, तपस्या है, लेकिन पशु में नहीं। ठीक है? तो बाबू ये रहा नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ का बेहतरीन सारांश। ठीक है, जो बहुत ही छोटे छोटे वाक्यों में ये प्रस्तुत किया गया है। कैसा लगा क्लास आज का? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगले वीडियो में मिलेंगे इसी चैप्टर के साथ, लेकिन इसके प्रश्न उत्तर के साथ। ठीक है, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।